नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। नगर पालिका हरबटपुर ने चलाया पॉलिथीन के खिलाफ अभियान, 20 से 25 लोगों का काटा चालान। नगर पालिका हरबटपुर अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बाजार में पॉलिथीन पर अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने करीब 20 से 25 लोगों का चालान काटा। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों को भी चेतावनी दी है कि भविष्य में पॉलिथीन दुकान पर मिली तो कार्यवाही की जाएगी। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, आपने पॉलिथीन में चालान करा है, लगातार पॉलिथीन बाजार में बिक रही है, इसके लेकर क्या कार्रवाई करें? ऐसा है, जो भारत सरकार द्वारा हमें जो गाइडलाइन आई है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब हमने नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जितने भी व्यापारी हैं उन सबके साथ बैठक करी। बैठक करने के उपरांत सभी को हमारे द्वारा बताया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या क्या उत्पाद आते हैं। उन सभी उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसी के क्रम में अब हम लोग चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। 1 तारीख से हमारे द्वारा चलानी कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा कई किलो पॉलीथीन, डिस्पोजल जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो हम कहते हैं कंटेनर्स, इन सब के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में अगर इसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपने कितने लोगों का चालान काटा है? लगभग अभी तक हमने 10 से 15 लोगों का चालान किया जा चुका है। 10 से 15 दुकानों का चालान किया जा चुका है और कईयों के ऊपर हमारे द्वारा 5,000 तक का आर्थिक दंड लगाया गया है। और आगे भी आपका अभियान जारी रहेगा? ये अभियान हमारा अब हमेशा जारी रहेगा जब तक हरबटपुर पूर्ण रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर लक्सर शुगर मिल पहुंची 2 सदस्यीय टीम। स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर लिया एक्शन। हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित RBNS नामक शुगर मिल में आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2 सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची, जहां शुगर मिल द्वारा बगल में लगाई गई शराब फैक्ट्री से दूषित जल की निकासी की शिकायत पर कई नमूने लिए गए। आपको बता दें, लक्सर के ही एक ग्रामीण द्वारा शराब फैक्ट्री के खिलाफ क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। तो वहीं प्रभारी सुभाष पवार ने बताया कि नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। यहाँ बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे काफ़ी समस्या से परेशान है। बीमारों ने खाज, खुजली, अन्य बीमारी, कैंसर, टीबी, ये कई तरह की बीमारियों ने मक्खी मच्छर लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप सभासद होते हुए आप इस काम में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने जनता की इस बात को देखते हुए मैंने एक पत्र भेजा प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली बोर्ड को। उसके बाद वो पत्र देहरादून आया। देहरादून के बाद वो आया है रुड़की जांच के लिए। लेकिन जांच का समय 10 दिन का दिया गया था जो मेरे पत्र में लिखा हुआ है, और जांच ये आए हैं 1 महीने के बाद करने के लिए। मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जो जांच ऊपर से आदेश आया 10 दिन का, तो वो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अब ये जांच कितने दिन में मुझे देंगे, ये इनके ऊपर है, जो टीम आ जाएगी। हाल में जो जांच चल रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पानी के सैंपल भरवाए हैं। जब पानी के सैंपल की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं जब संतुष्टि अपनी बताऊँगा, क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट को आगे भी लेके जाना है। क्या आपको लगता है कि जांच निष्पक्ष की जा रही है? जांच तो निष्पक्ष मुझे लग रही है। जो अधिकारी आए हैं वो मुझे सही लग रहे हैं। अब आगे समय बताएगा। देखिए, ऐसा है, एक हमको शिकायत मिली, प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में, और मैं स्वयं और आपके सैंपल लिए जा रहे हैं और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है, नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है। और उसके बाद जो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी अंतिम निर्णय पहुँच पाएंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड का किया दौरा, विधायकों से की पक्ष में मतदान करने की अपील। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड का दौरा कर विधायकों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी।
को कोशिश की बात उसमें किया जा रहा है, क्या संगठन के मामले में ये है, और यदि है तो क्या कुछ कार्रवाई अब आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, इस प्रकार का कोई जो एक वातावरण बना रहे हैं वो उचित नहीं है। सभी लोग पूरी ताकत के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए हैं। एक अच्छी सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है और बहुत अच्छी प्रकार से काम चल रही है, और सभी मजबूती के साथ राज्य को और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड राज्य के दौरे पर थी। यहाँ उन्होंने, जो उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद हैं, 2 हमारे निर्दलीय विधायक हैं, सभी से उनका मिलना हुआ। उन्होंने सभी से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। सभी विधायकों ने एक मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और NDA के नेताओं को धन्यवाद दिया कि आपने पहली बार देश की आज़ादी के बाद किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ पर बैठक में 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन आज द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों से भी हमने निवेदन किया है, और वो भी संभवतः उम्मीद है कि वो भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। समर्थन दिया है हमारा माननीय मुर्मू जी को पूरा समर्थन है NDA को, और क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति से है, तो NDA ने एक ऐसी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि मतलब सबसे जो जाति मतलब लास्ट पायदान से आती है, तो ऐसे महिला को समर्थन दिया है, उन्होंने उम्मीदवार बनाया, तो हमने इसलिए उन्हें पूरा हमारा समर्थन है। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूँगा कि ये देश हित में एक निर्णय है, और मुझे लगता है कि हमें समर्थन करना चाहिए, और जनजाति महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। 2 स्पेशल कांवड़ रेलगाड़ियों की घोषणा। हरिद्वार समेत ऋषिकेश और चारधाम तक कांवड़ यात्रा के महत्व और कोरोना के खात्मे के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने भी अब कांवड़ यात्रा को लेकर गंभीरता दिखाई है। भारतीय रेलवे ने 2 स्पेशल कांवड़ रेलगाड़ियों की घोषणा कर दी है। रेलवे द्वारा की गई घोषणाओं के मुताबिक दोनों रेलगाड़ियों का संचालन हरियाणा समेत पंजाब और राजस्थान से आगमन करने वाले कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखकर देश की राजधानी दिल्ली से वाया शामली और सहारनपुर होते हुए किया जाएगा। हरिद्वार से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।